हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है टीजीटी 2016 के जो वैकेंसी थी, जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और जो निर्णय आया उसके बाद उसने जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें बोला गया था कि जो 13 और 11 जिले का जो प्रावधान है वो बिल्कुल गलत था और इसीलिए जिन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, करीब आपको बता दें टीजीटी में जो टोटल वैकेंसी थी पिछले बार 2016 में हाई स्कूल में, उसमें कुल करीब जो 18,000 के लगभग टोटल जो है वैकेंसी थी। उसमें अगर बोला जाए तो 8 से 9,000 के लगभग जो है 9 से 10,000 के लगभग जो है नियुक्ति हो चुकी थी और बहुत सारे छात्रों की नियुक्ति जो है अभी पेंडिंग है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके तहत जेएसएससी को अब जो एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर सारे का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 11 और 13 जिले के आधार पर जारी नहीं होगा, बल्कि जो परीक्षा ली गई थी ओवरऑल जिले के आधार पर जारी होगा। और इसमें पहली बार जो जेएसएससी के द्वारा, आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, इसी में हिस्ट्री एंड सिविक्स का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। और इस रिजल्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी छात्र इसमें पास हुए हैं उनको बुलाया गया है। डिफरेंट डेट के आधार पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप बोल सकते हैं क्या सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ ऐसे छात्र भी हट सकते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ फेक वगैरह होते हैं या फिर कुछ गलत तरीके से बनाए रहते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है कि उनको हटा दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट फिर से आता है। तो चलिए हम लोग जो नोटिस जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा उसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि कितने छात्रों का जो है रिजल्ट इसमें जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, इसको आज ही जारी किया गया है, जेएसएससी के द्वारा वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया गया है। जितने भी छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उनको यह प्रपत्र जो है भर के ले जाना होगा। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकालना है। ऐसे हम ये जो टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे या फिर जेएसएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर सबसे ऊपर में ही आपका ये देखने को मिलेगा, नोटिस सेक्शन में मिलेगा आपको, फर्स्ट या सेकेंड में आपको मिलेगा। तो वहां पर आपका जैसे कि इसमें आपका मुख्य परीक्षा का जो अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है, वो सारे इसमें भरना है आपको। साथ ही इसमें जो पद का नाम है, जो विषय सहित जिला का नाम हो गया, जिस जिले से आपने अप्लाई किया था, फिर प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि वगैरह हो गया, यहाँ पर फोटो वगैरह चिपकाना है, और वही आपका कैंडिडेट का नाम वगैरह हो गया, पिता माता, अगर मान लीजिए जो गर्ल्स हैं अगर उनका हस्बैंड है, मैरिड है, तो उनका पति का नाम अगर लागू होता है तो जन्म तिथि। और क्योंकि ये जो परीक्षा ली गई थी उसमें का जो एज का कट ऑफ डेट रखा गया था 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी 2016 को उम्र क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा किस आरक्षण में आते हैं, अगर आप जनरल हैं या फिर अन्य में आते हैं, इसके अलावा 36 बार आरक्षण की कोटी वगैरह इसमें आपको भरना है। तो वो सारे फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी देखिए आप 27 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ था, 27 सितंबर को। उस नोटिस में देखिए यहाँ पर क्या क्या शामिल किया गया है। तो इस नोटिस में आप देखिएगा तो यहाँ पर प्रमाण पत्रों के लिए जो है एक तरह से जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जो हिस्ट्री और सिविक्स में जो छात्र पास हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब किन किन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो पूरा इसमें रिजल्ट जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो प्रमाण पत्रों की जो जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं उसका डेट भी दिया हुआ है 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो है यह आपका जांच किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी अलग अलग शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में है यहाँ पर। जैसे कि पहली बार इसका जांच जो होगा 11 अक्टूबर को होगा और 11 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में ये जांच किया जाएगा। शिफ्ट 1 जो कि 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में होगा, और शिफ्ट 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 70 छात्रों को बुलाया गया है, 70। और सेकेंड शिफ्ट जो होगा उसी दिन 11 अक्टूबर को और 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उनको बुलाया गया है। जो भी छात्र
अब सवाल उठता है कि कौन छात्र वहां पर जाएंगे, तो उनका रोल नंबर बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, अपने रोल नंबर एडमिट कार्ड से अपना मिलाने। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो आप बिल्कुल उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल जरूर जाइएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है वो लास्ट में आपको हम बताएंगे, वो सारे आपको रेडी रखना है, वो आपको वहां पर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया आपका जो 11 अक्टूबर को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि 11 अक्टूबर को कुल 140, फर्स्ट शिफ्ट में 70 और सेकेंड शिफ्ट में 70, 140 छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर 12 अक्टूबर को उसी तरह है, 2 शिफ्ट में यहाँ पर भी है। फर्स्ट शिफ्ट में 11:30 से 1 बजे के बीच में ये सारे रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अपना रोल नंबर जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। और सेकेंड शिफ्ट में आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, इसमें भी कुल 70 + 70 140 छात्रों को। फिर आपका 13 तारीख को है, 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 70 छात्रों को, वही टाइमिंग वही है, और सेकेंड शिफ्ट में भी 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। फिर उसके बाद जो है 14th है 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 11:30 से 1, ध्यान रखिएगा 11:30 से 1 के ही बीच में है। ये पहले वाला जो शिफ्ट था ना उसमें अब देखिएगा तो हाँ 1 बजे के बीच में ही है। अब यहाँ पर देखिएगा 14th को जो सेकेंड शिफ्ट होगा, अब देखिएगा तो इसमें एक ही शिफ्ट में यहाँ पर लिया जा रहा है जो 14th को होगा, क्योंकि इसमें मात्र जो है 72 छात्र हैं, तो 72 छात्रों को एक ही शिफ्ट में पूरा कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जिन जिन छात्रों का चयन हुआ तो रोल नंबर के आधार पर उनको तुरंत पता चल जाएगा, तो उनको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए सारा जो नियम यहाँ पर बताया गया है, आप सबसे अनुरोध है कि आप अच्छे से उसका पालन कीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है सही डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल लेके जाइएगा, जिसके कि बाद में कोई समस्या ना हो। हम बहुत सारे ऐसे छात्र को देखे हैं, रिजल्ट अच्छा हुआ है, मार्क्स भी बहुत अच्छा आया है, कट ऑफ से बहुत ज्यादा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ गलतियों की वजह से, सही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो सब पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2016 से आप इंतजार कर रहे हैं, 2022 आ चुका है, एक तो इतने लंबे समय का वेट कर रहे हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे ज़्यादा अचीवमेंट और भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी गलतियों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो गलतियां ना हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कब कब आपको कार्यालय में आना है। और ध्यान रखिएगा ये अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, ये इनिशियल में दिया हुआ था, एक बार हम उसको भी दिखा देते हैं आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है नामकुम में, जो जेएसएससी का कार्यालय वहां पर होगा। ये जो कार्यालय है कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में, ये ध्यान रखिएगा जेएसएससी का कार्यालय वहीं पर है, वहीं पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट क्या क्या निकालना है, जो अभी बता रहे थे, ये इसका प्रिंट आउट निकालना है। देखिए यहाँ पर सारा डिटेल आपसे मांगा गया है, पूरा ये प्रिंट आउट निकाल कर ये सब फिल करना है खुद से। ये जो भी विवरण यहाँ पर मांगा गया है वो आप जरूर दीजिएगा इसमें। और अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूर जो आपके ऊपर लागू होता है देना है। और जो जाति प्रमाण पत्र ध्यान रखिएगा वही देना है जो इस पीरियड का है। और स्थानीय प्रमाण पत्र ऐसा नहीं कि नया वाला 2020-21 वाला दे दीजिएगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 31 जनवरी 2013 से 24 अप्रैल 2017 की अवधि के अंतर्गत निर्गत होना चाहिए, इशू जो हुआ है पहले वाला। और स्थानीय प्रमाण पत्र 2 जून 2016 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि के बीच में इशू होना चाहिए, वही वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि 2021 और 22 वाला 19 वाला दे दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी 2016 में आई थी और उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट था कि तब तक बना रहना चाहिए, तो उसके अनुसार, क्योंकि वही आपको वहां पर वैलिड होगा। अगर आप कहीं पर अभी शिक्षक है, प्रारंभिक विद्यालय में कुछ शिक्षक वगैरह है, तो उसका थोड़ा विवरण देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर सीधा सा नहीं लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे, तो नहीं लिख देंगे तो मतलब कि ये विवरण आपको नहीं देना है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ स्वभाव घोषणा है, इसमें जांच के लिए हस्ताक्षर वगैरह अभ्यर्थी का और जांच पदाधिकारी के हस्ताक्षर वगैरह ये सब खुद नहीं भरना है। यहाँ तो सब वो जो आप लेके जाइएगा वहीं पर आपको ये हस्ताक्षर वगैरह करवाना है। क्लियर है? तो यहाँ पर वो सीधा लिखा हुआ है। अभ्यर्थी जो है प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकाल ले, क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म में जो भी आपको इंफॉर्मेशन देना है
जो आपने ओरिजिनल फॉर्म जब भर रहे थे 2016 में, जब फॉर्म आया था टीजीटी का, उस समय जो इन्फॉर्मेशन दिए वही इन्फॉर्मेशन यहां पर देना है, चेंज नहीं कर देना अपने तरफ से। की गई प्रविष्टि संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति 100 हस्ताक्षरित छायाप्रति तथा हाल ही में खींचे गए 2 पासपोर्ट, हाँ फोटो लेकिन अभी हाल का ले जाना है, ऐसा नहीं कि पहले वाला ले जाइएगा। अभी हाल के जो पासपोर्ट फोटो है, फोटो अभी वाला रिसेंट वाला लेगिएगा, रंगीन फोटो लेके जाना है। जो भी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप बोलिएगा सर कि हम उपस्थित नहीं हो पाए तो क्या होगा, अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, या तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, या तो आपने जो है डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है आपने वो फिलफिल नहीं किया, तो उन्हें अलग अलग से समय नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि समाप्त कर दी जाएगी, निर्णय लिया जाएगा। अगर आयोग को अगर जेन्युइन लगा, जैसे जेन्युइन होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हम सही से प्रस्तुत नहीं कर पाए, यूनिवर्सिटी से वो नहीं मिल रहा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह, तो टाइम वगैरह कुछ दिया जाता है, इसीलिए यहां पर बोला गया है। यहां पर सीधा नहीं लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अगर नहीं आया तो हम उसको समाप्त कर देंगे। मान लीजिए कोविड वगैरह है या फिर अभी समस्या बहुत सारी चल रही है, तो कोई जेन्युइन रीजन होंगे तो उनको समय मिल सकता है, लेकिन जेन्युइन और सीधा यहां पर लिखा हुआ है कि ये निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ जेएसएससी के पास है। जांच है तो वांछित प्रमाण पत्रों की सूची यहां पर दिया हुआ है क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, बीएड और स्नातक का सारा ओरिजिनल, अगर आप आरक्षण में आते हैं तो सारा ओरिजिनल, अगर क्षैतिज आरक्षण के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र, जो भी इनका में आपको पता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी होता है उसके लास्ट में सारा चीज, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया और अन्य सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एक मूल बताया जाता है कि इस तरह का विवरण होना चाहिए उसमें, तो उसके अनुरूप वहां पर प्रस्तुत करना है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आते हैं तो उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र वगैरह, कार्मिक विभाग के द्वारा जो कुछ केसेस वगैरह हुए उससे संबंधित कुछ, और यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उस प्रमाण पत्र और उससे भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न पत्रों को प्रस्तुत किए गए उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे छात्र ये हमेशा पूछते हैं कि सर कि हमने जो फॉर्म भरा था उसमें BC1 हमने डाला था, लेकिन BC1 का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर बन ही नहीं रहा है, तो क्या करना होगा। अब तो बनेगा भी नहीं क्योंकि इसमें मांगा गया है 2017 के पहले का चाहिए, हमको नहीं है। तो यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वही चाहिए आयोग को, सीधा सा, ना उससे अलग चाहिए, ना उससे ऊंचा चाहिए, ना तो नीचा चाहिए। जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है वही आयोग आपसे उम्मीद करता है कि आप प्रस्तुत कीजिए। अगर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। यहां पर मतलब कि स्वीकार ही नहीं किए जाएंगे उसको। अब कोई छात्र कोविड के लिए है, कोविड-19 के कारण कुछ समस्या है, तो उसके लिए क्या है, किसी अभ्यर्थी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर आयोग परिसर में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मान लीजिए कोई छात्र है जो कोविड से है, तो कोविड से अगर है तो उनको अनुमति नहीं है कि आप हमारे परिसर में आइए। ऐसे अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोग का निर्णय अलग से संसूचित किया जाएगा। मतलब कि आयोग उनको मौका देगा, ऐसा नहीं कि आप उनको हटा दिया जाएगा कि उनको बीमारी है तो हम क्यों आने देंगे। उनको लिए अलग से समय दिया जाएगा कि आपको ठीक हो जाइएगा, या फिर अलग से फिर आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपना आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी का नाक और मुंह मास्क से ढका होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा आपके पास मास्क जरूर लगा हुआ हो चेहरे पर, अदरवाइज आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। मास्क जरूर लेके जाइएगा और हो सके तो सैनिटाइजर वगैरह भी अपने पास रखिएगा। और भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनुदेश हैं, जैसे कि आपका अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है, जो हम इनिशियल में बता रहे थे। बहुत सारे छात्र इसको लेकर बोलते हैं सर कि रिजल्ट तो आ गया तो हो गया मेरा सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं, 99% छात्रों का सिलेक्शन हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया। तो कुछ ऐसे मान लीजिए आपका प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, नहीं रहने पर समस्या हो सकती है। इसलिए यहां पर आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आपको अगर सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपकी फाइनल चयन हो चुका है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त को परिप्रेक्ष्य में सूची में अंकित क्रमांक में भिन्न अथवा अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। साथ ही अन्य विषयों की सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची और प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्यक्रम सिद्ध
प्रकाशित होगा। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर भी आयोग की वेबसाइट पर अवश्य देखें। ये क्या है छठा पॉइंट? ये छठा पॉइंट आपके लिए नहीं है, मतलब हिस्ट्री और सिविक्स के छात्रों के लिए नहीं है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के छात्रों के लिए है। कि जैसे कि अभी हिस्ट्री और सिविक्स का आ गया, तो 2016 में बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट के भी छात्र मतलब पद थे जिसमें छात्र ने पास किया था, लेकिन उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी रिजल्ट आएगा और ये जारी हो चुका है। बाकी के सब्जेक्ट के रिजल्ट आते जाएंगे, सत्यापन होते जाएगा, चयन होते जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट भी बिल्कुल जल्द से जल्द आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रश्न वही उठता है कि मेरा सब्जेक्ट कब होगा, इकोनॉमिक्स का कब आएगा, या फिर कॉमर्स का कब आएगा, या फिर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ और फिजिक्स का कब आएगा, केमिस्ट्री और बायो का कब आएगा। तो उनको भी धैर्य रखना है, जल्द ही उसके लिए भी जारी होगा, वेबसाइट है वहां पर, और जैसे भी कोई अपडेट होती है हम आपको सूचित करेंगे। तो फाइनली ये पूरा इंफॉर्मेशन था। बहुत सारे छात्र बोले सर इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाइए, और पूरा हमने ये जांच प्रमाण पत्र ये दोनों हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप अगर नहीं मिलता है तो आप जैसे की वेबसाइट पर जाइएगा, फिर भी नहीं मिलता है तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम आपको व्हाट्सएप पर भेज सके। व्हाट्सएप पर हम आपको भेज देंगे जिससे कि आपको कोई समस्या न हो, और बाकी के सब्जेक्ट जैसे ही आएंगे आपको सूचित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अन्य वीडियो में शामिल करेंगे, या फिर व्हाट्सएप आप कर दिया, हो सकता है कॉल रिसीव न कर पाए तो व्हाट्सएप वगैरह आप कर दीजिएगा, सारे आपको वहां पर मदद जितनी भी हमारी तरफ से हो सकेगी आपको मदद की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार।